दिवसीय जो वर्कशॉप लेने जा रहे हैं, आपको अपनी अपेक्षा मैंने रखी। आप में से जितने लोगों ने हाँ बोला है वो सभी यहाँ पर, मुझे लगता है 1-2 लोग अभी और आएंगे, है ना? अभी आएंगे, आ गए, ठीक है, ठीक, बढ़िया। तो हमारे साथ भूमि मैम है, नीपा मैम है। नीपा मैम बायोलॉजी के टीचर हैं और भूमि मैम मेडिकल ऑफिसर। आप मेडिकल ऑफिसर हैं। आप लोगों से तो मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि हमारा बायो वाला जो पार्ट था ना वो बहुत कच्चा। और क्या होता है कि हमारे कभी कभी ऐसे टीचर्स हो जाते हैं ना, टीचर्स से ही डर लगने लग जाता है, या कभी कभी वो टीचर्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा बोलते हैं कि उससे भी घबराहट होती है। कई सारे रीजंस होते हैं कि एक बच्चा डर जाता है। जैसे हमारी टीचर जब 6, 7, 8 में था ना, एक अच्छी टीचर नहीं मिली मुझे एसएसटी की। मुझे बहुत बाद में एसएसटी ना समझ में आनी शुरू हुई। मुझे घबराहट जैसी हो गई भाई एसएसटी सब्जेक्ट से, नफ़रत जैसी ऑलमोस्ट, है ना। और लगता था कैसे ख़त्म हो इस इतिहास का, हम क्या करेंगे, है ना। ये सब चीज़ें आ गई थी। अब जाके जब इतना सोचा विचारा, तब जाके समझ में आया कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, और मुझे ये भी समझ में आया उसमें गलती क्या थी। वो क्यों अच्छा नहीं लग रहा, और सिर्फ मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा है, वो किसी को नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसी स्थिति है ना। चलिए हम लोग फ़ैन ऑफ कर दें, अदरवाइज़ मैं थक जाऊंगी बोलते बोलते। भूमि मैम अभी थोड़ा ठंडा हो गया, हाँ ठीक है। तो हम एक बार आप सभी का इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना है कल आपको क्यों ऐसा लगा इस बात को पूरा सुनना है, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या निकल के आएगा 3 दिनों में आपके हिसाब से, ठीक है। चलो आपका नाम और उसके बाद आप कौन से ग्रेड में, आपको क्या अच्छा लगा, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या निकलेगा इसमें से। मेरा नाम रायना है और मैं 12th में हूँ। एंड मेरे को अच्छा लगा कि ये टॉपिक से ज़्यादा मतलब अवेयर तो है लोग, पर ऐसे इतना सोचते नहीं उनके बारे में। तो मतलब उसके बारे में ज़्यादा डिटेल और नॉलेज जानने के लिए मेरे को, एंड आई एक्सपेक्ट टू गेन मोर नॉलेज आउट ऑफ दिस एंड टू थिंक लाइक व्हाट आई कैन डू टू हेल्प आवर फ्यूचर। My name is Twesha. I'm also in 12th grade. I think yesterday's session, it helped me expand what I already know about this topic. I expect these 3 days to bring me more knowledge so I can actually do something for the economic or environment state we are in right now, because it's not good. It's not going well. ये बिल्कुल सही बात है। एक मिनट त्वेषा को माइक दीजिए। Yes. त्वेषा, कोई फंडामेंटल क्वेश्चंस अगर आप में से किसी की हो उसको भी रखिएगा। डू यू थिंक लाइक डू यू हैव एनी फंडामेंटल क्वेश्चन दैट यू आर सीकिंग द आंसर ऑफ, ऐसा कुछ है क्या? कभी सोचते हो कुछ चीज़ों के बारे में जो आपको परेशान करती हैं, कुछ आपको परेशान करता है? Absolutely. What if everyone has morals? What morals are different for the people who are in charge right now, the people who are ruining our futures, the people who run these industries and run our countries? Where did they go wrong? If we can feel so much for the environment, if we can feel so much for humanity, why can't others? Yeah. Wow. You can expect the answer in 3 days. Okay. Yes. भूमि दावड़ा। हम तो कल मिल चुके हैं। मुझे हमेशा ये लगता है, मैं जब स्टडी करती थी तो मुझे मेरी टीचर हमेशा बोलती थी, तो सोच के तुझे क्या करना है, तो इस दुनिया में किस लिए आई है। वो मैं करते 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 नर्सिंग तक पहुंची, फिर काम भी शुरू किया। पेंडेमिक में पता चला कि बहुत कुछ है जो बिना पैसे के भी कर सकते हैं, और उसका जो वाउनेस है ना, वो अलग लेवल का होता है। सो आई वर्कड एज अ वॉलंटरीली इन हॉस्पिटल। सो कुछ एक झटका लगता है, एक अपने आप को देखने का पता चलता है कि हाँ, ये मैंने कभी नहीं समझा है, ये मैंने कभी नहीं सोचा है। तो वो एक बार मिरर इमेज अपने आप की देखते हो तो यू अंडरस्टैंड कि हाँ, नाउ आई अंडरस्टैंड why God make me here, why I'm here, and what I have to do. So as not as a philanthropist या कुछ सर्विस जैसा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ खुद के लिए कुछ हो जो ऐसा हो कि तेरे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। तो वो विन विन हम बोलते हैं हमारे मेडिकल में, विन विन सिचुएशन, वो तब पता चला। और कोइंसिडेंटली मुझे यहाँ पे आने का मिला, और मैंने सुना सबसे पहले श्रवण भैया को। अरे वाह,
और श्रवण भैया का कंटेंट था पूरा का पूरा शिक्षा के ऊपर। यस, अच्छा, शिक्षा और वाला सत्र से। हाँ, और श्रवण भैया ने पहली बार जब मैं मिली तो भाई ने वो एक स्टोरी सुनाई थी एक बच्चे की, और वो बच्चे की स्टोरी सुन के मुझे लगता था कि हाँ यहाँ पे मैं गलत थी और यहाँ पे ये सही हो सकता है। यस, बहुत बढ़िया। Hello, my name is Devraj. I'm from grade 10. I came back again because I liked what you teach and how you teach. अच्छा, how you teach also? Why? Because you didn't scold me when I was doing masti. So that's why I decided to come back. And it's a very interesting topic. अच्छा, बढ़िया। कोई फंडामेंटल क्वेश्चन है जो परेशान करता हो, सोचते हो जिसके बारे में? कुछ नहीं, ठीक है, जरूरी नहीं कि सब सोचें। My name is Jalaj. I'm from grade 10. Jalaj. Jalaj, you asked me a question yesterday, or you answered me something, I right? answered. You answered something, yes. हाँ. कल आपने एक चीज़ बोली थी that sesame oil when burnt does not produce pollution. Yes. And मुझे जानना था कि उसके पीछे मतलब how does it not pollute the air and what can we do and मतलब use it in transportation to stop air pollution. जनक सर will answer that for you. ये हो जाएगा, हाँ, बढ़िया। और Hello, I am Neepa, and yesterday during the session, as I already said, I am a biology person. There is a topic in biology which is related to environment, and I teach my students with so much of interest. They show interest when they are answering questions and all, but we all get stuck at one point. What can we do about it? How to solve that problem? How to, because children say, I will do it, but what about the rest of the world? So, and I have no answer for that. So to get that answer, I'm here. बहुत बढ़िया। नीपा मैम, आपको तो हमको पूरा सुनना पड़ेगा अंत तक। बिल्कुल। ठीक है, आपका अगर प्रॉमिस है तो आपको मैं पूरा उत्तर दूंगी, है ना? ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। My name is Argham. I'm from grade 10. And आपने जो कल जैसे बताया कि रिवर्स ऑर्डर में थिंकिंग कि अगर साइक्लिसिटी है व्हाट आर वी प्रोवाइडिंग, मैंने कभी भी ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं सोचा। आई वाज ऑल एक स्टेप के बाद एक स्टेप, मैं कभी रिवर्स स्टेप पर नहीं आया। तो वो उस वैसे कैसे सोचे, मैं वो जानने के लिए आया यहाँ पर। एंड मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चलता है कि दुनिया में हर चीज़ का एक सिस्टम है। हाँ, वाई वर दी सिस्टम्स क्रिएटेड, और अगर इस ऐसे छोटी चीज़ों के लिए सिस्टम है तो वाई नॉट क्रिएट अ सिस्टम फॉर सॉल्विंग ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या नाम है आपका? अर्घम। अर्घम। अच्छा, अर्घ्य वाला अर्घ्यम, इस तरीके से अर्घम। ओके। Hello, my name is. Yesterday, I had known about the philosophy of. Hello, my name is Rihanna, and yesterday when ma'am was teaching, I found this to be quite a topic of interest because not only was she talking about beliefs and philosophy, she was also adding in scientific facts, and that made it more like solidified for me. And this was anyways quite a topic of interest because she was also talking about certain things that people often overlook about how we do not give back to the environment while we take. And I would like to find maybe a few answers to questions like how we could give back and a few other things. Wow, you guys are giving me goosebumps already. I'm literally saying that. Literally, you can literally see it. If you had a camera that could zoom that much. Yes. Hello, my name is Ankika, and Your name is? Ankika. Ankika. Yeah. What does that mean? It means maths, numbers, like counting in Hindi, like Anka. Ank also means god. I didn't know Okay, you didn't know that. that. Yeah. So basically, I came here because global warming is a topic that almost everyone knows about, and then everyone should be concerned about it. But the thing is, you go out there and then there's almost nobody talking about it or the solutions for it. So maybe I was just interested to know more about it. Hello, my name's Rudra. I found this topic very interesting because nobody usually talks about this, and it's a topic you should learn. Hello, my name is Anuj. I found this topic interesting because everything was connected and all, which
which is quite interesting to me, and I want to help in solving global warming one day. Goosebumps and goosebumps. Yes. Hello, my name is Fora. रुको Yes. मैं उधर आ Problem at all. मेरा इस टॉपिक से रिलेटेड ये था कि जब एनवायरमेंटल डे आता है तभी सब इस टॉपिक में बातें करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन आपका कल का जो टॉपिक था उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन हमें सोचना है, वो पूरी लाइफ में कैसे लाइफ टाइम हम उसको कंटिन्यू करके कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो मुझे यहाँ You पे have सीखना also given me goosebumps. Goosebumps, इतने goosebumps होंगे, बाप रे बाप। और नहीं तो कुछ सोचेंगे कि क्या किया जाए, ठीक है, कुछ सोचेंगे, हम ले आएंगे यहाँ पे वो वाला बोर्ड अपना है ना, उठा के ऊपर से फिर उस पर करेंगे। तो ये कमिटमेंट आपका है, ये 4 घंटे का कमिटमेंट आपका है। 4 इंजीनियरिंग के फील्ड में बीटेक कंप्लीट किया। देन आई वेंट टू बैंगलोर टू डू अ जॉब एज यूजुअल। मणिपाल यूनिवर्सल लर्निंग, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आपने? तो उनका एक ब्रांच है जो ऐसे ही सॉफ्टवेयर डेवलप करता है उनके पूरे ग्लोबल सिस्टम के लिए, तो मैं उसके लिए काम करती थी। और बाप रे बाप कितना सारा, मतलब मुझे वहाँ से ये जानने को मिला कि टीचर्स लोग कितना सारा उसके पीछे ये सब रहता है, टेक्निकल कितना रहता है ना किसी चीज़ को ग्लोबली पहुँचाने के लिए। तो ऐसे करके वहाँ 1-2 साल, लेकिन आई ऑलवेज़ हैड अ मेंटर इन माई लाइफ, ऑलवेज। आई सम हाउ मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे मिलते रहे मेंटर्स, या मैं आप ये मान लो कि मेरे अंदर इतना सरेंडर था कि आई वुड कंसिडर समबडी इन माई लाइफ, है ना। आई वॉज नॉट वेरी इतना हठवादी नहीं थी। अच्छा एक चीज़ और, यस आई मस्ट स्विच टू हिंदी लैंग्वेज, मैं पूरी बात हिंदी भाषा में करूँगी, ठीक है। अभी आप लोगों को थोड़ा दम लगाना है, यू हैव टू लिसन टू मी, ठीक। देखिए मेरे से अभी क्या हो रहा है, थोड़ा देर में आ जाएगी हिंदी, ठीक है। तो हमारे एक संयोग से एक मित्र, मैं आईआईटी कानपुर में उस समय अपना समर ट्रेनिंग कर रही थी, और संयोग से मुझे एक मित्र वाया करके कैसे टीचर मिले जो आईआईएम बैंगलोर में पढ़ाते थे, एंड यूज्ड टू मेंटर द स्टूडेंट्स, ठीक। ही स्टार्टेड आस्किंग मी द क्वेश्चंस दैट जस्ट रेक्ड माई ब्रेन्स। आई वाज लाइक ये कैसे कैसे क्वेश्चंस मुझे पूछते हैं, है ना। और वहाँ से मेरा ना सोचने की एक जर्नी शुरू हुई। आई स्टार्टेड थिंकिंग, और ये ज़्यादातर थिंकिंग साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग था कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ क्यों, ऐसा मेरा सोचना तब से शुरू हुआ इस जर्नी में। और फिर संयोग ऐसा हुआ, सो दिस पर्सन वॉज फ्रेंड्स विद समबडी हु वॉज इन कैलिफोर्निया एट दैट टाइम, एंड शी वॉज फ्रेंड्स विद जनक। शी न्यू अबाउट मी, सो एंड शी ऑल्सो न्यू हिम, her name was Shayan, and she said that you could be a good match. Out of nowhere, okay. I was not looking for a husband. I was 23-year-old at that time, just passed out college 2009. I passed out 2010. I got married, and he was also not exactly looking for. He was thinking he should become a saint. I was also thinking on the same lines, you know, that like क्या है संसार, तो है ना ये नश्वर है और ऐसा सब बातें रहती हैं। I was slightly inclined towards spirituality. साइंस पढ़ती थी, I was very good at it. I was a very sharp student, very sharp, और disciplined। अच्छे बच्चे होते हैं ना, जैसे आप लोग हैं अच्छे बच्चे, ये अच्छे बच्चे वाला कैटेगरी थी मैं भी, है ना। और मैं सबको ध्यान से सुनती थी। मेरा ये अभ्यास नहीं था कि मैं किसी की बात को ना सुनूं, और वो मेरा अभ्यास आज भी है, एंड दैट हैज़ हेल्प मी रीच दिस फार। तो मैं और हमारे श्रीमान जी 2010 के अप्रैल महीने में, है ना, हमारी मुलाकात हुई। आई सेड यू कम, वी टॉक्ड एक्चुअली, और हमने दुनिया की सारी समस्याओं के बारे में चर्चा की। इमेजिन इफ़ योर स्पिरिचुअल मेंटर इज़ मेकिंग यू मीट, व्हाट विल यू टॉक? And you know, there is an intention that you have to marry. What will you talk? So that's how we started talking. So we talked about all the global problems, because he was in Kenya at that time. He is from Mombasa, Kenya. I am born and brought up in UP, Kanpur, and I was in Karnataka at that time. तो भाई हम ऐसे करके हमने 6 महीने बातचीत करी, and we realized that both of us think globally. हमारा थोड़ा इस तरीके का एक मैच हो गया, एंड मैच होने के बाद वी मेट, एंड व्हेन वी मेट तो मैंने कहा ठीक है अभी शादी कर लेते हैं, अभी क्या इसमें, है ना। और तो अब मैं ये नहीं सोचती कि और लोगों को अभी चेकआउट करें, है ना। और
बहुत इजी था, क्योंकि पहले से अपन कभी सोचे नहीं थे कि शादी करना या बॉयफ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं सोचा था. इट वॉज वेरी ईजी, स्मूथ ट्रांजिशन. एंड माई पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि दे वर थिंकिंग कि ये तो सेंट विंड ना बन जाए. एंड देन आई जस्ट गॉट मैरिड. सो वेरी क्विकली इनके पेरेंट्स हैप्पी, मेरे पेरेंट्स हैप्पी, वी गॉट मैरिड. जस्ट लाइक दैट. जो बेयर मिनिमम उसमें करना था हमने कर करा के, हम दोनों को और कुछ चाहिए नहीं था. सो इट वॉज सुपर ईजी टू गेट मैरिड. ऐसे हमारी शादी हो गई. शादी के बाद वी डिसाइडेड सो आई वेंट टू केन्या. वी वेंट टू केन्या एंड देन वी डिसाइडेड, वहाँ पर हमारा जो भी फैमिली बिजनेस था, हमको ऐसा लगा हम लोग है ना बिजनेस नहीं कर पाएंगे. वी डोंट हैव दैट हार्ट. एंड इवन इफ वी कैन, दैट मीन्स वी हैव द एजुकेशन. आई हैड द एजुकेशन. आई विल नॉट बी एबल टू डू इट. आई कैन नॉट डू एनी थिंग दैट इज़ लाइक ब्रिंगिंग, जो जरा सा भी जो इम्बैलेंस है ना, वो मेरे को स्वीकार नहीं होता था. बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लॉइट. आपको कभी किसी को स्कोल्ड करना पड़ेगा. यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. एंड हमने तब तक 2-3 साल मैंने देख लिया था इंडस्ट्री को. जनक ने भी 5-10 साल करीब देख लिया था इंडस्ट्री को. एंड वी वर लाइक ओके डन, वी आर डन. सो हिज ग्रैंड पेरेंट्स हैड एनफ. हमको लगा कि हमको इतना कभी समस्या नहीं आएगा और हमको उनको कुछ देना है ऐसा हमको नहीं था. लाइक वी डोंट हैव टू अर्न फॉर देम बिकॉज दे वर स्टैब्लिश्ड फाइनेंशियली. तो अभी हमको क्या हो गया, हमारे पास थोड़ी सी फ्रीडम आ गई है ना. मेरे फैमिली के साइड से मुझे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आई केप्ट ऑन अर्निंग. मेरा वो अर्निंग वाले में हम कभी किसी के ऊपर निर्भर नहीं हुए. बट वी डिडंट हैव टू अर्न सो मच ताकि हमको एक्सटेंडेड फैमिली को टेक केयर करना, ऐसा नहीं था इनके साइड से स्पेशली. तो फ्री हो गए ऐसे करके. मीनवाइल हम दोनों लोगों एजुकेशन में इंटरेस्टेड थे, तो हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था. मेरा पढ़ाने की जर्नी को मैं ऐसे देखती हूँ, 96 when my sister, youngest sister was born, I think I became a mother and teacher that day. क्योंकि मैं 10 साल की थी. आई एम 86 born और मैं करीब 10 साल की होने वाली थी और तभी वो मेरी बहन पैदा हुई ना. तो मैंने लिटरली उसको तेल मालिश, खिलाना पिलाना, उसके एजुकेशन को, उसको पहली बार स्कूल में लेके जाना, कौन से स्कूल में एडमिशन होगा, एवरीथिंग टिल हर मैरिज. शी इज़ मैरिड इन अहमदाबाद ओनली टू अ पर्सन हु ऑल्सो टीचेस this thing just like me. Okay, and this is something very lucky है ना. तो उसकी जो पूरी जर्नी थी मैंने उसको देखा. मैंने देखा कि एक बच्चा कैसा होता है और वो कैसे कैसे डेवलप होता है. सो ये एक बड़ा सौभाग्य मुझे रहा. हमारे श्रीमान जी का हमको सपोर्ट रहा कि आप लर्न करो है ना. और साथ में मैं थोड़ा और जर्नी को कहती हूँ. तो 2011 में हम कच्छ वापस आए, भुज वापस आए, क्योंकि ही इज़ अ गुजराती, तो उनका वहीं पर नेटिव था. सो वी डिसाइडेड कि हम वहाँ पर ही चलते हैं. बैंगलोर हमको सूट नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर एक दिन क्या हुआ, हमको एक गाड़ी चला रहे थे, इतनी फास्ट लेन्स होती है ना, यू हैव टू ड्राइव एट 80 एंड आई वॉज लाइक राइडिंग अ TVS वीगो. स्कूटी थी हमारे पास. इतनी तेज़ वो चलानी पड़ रही थी कि मेरे स्कूटर और मैं दोनों ऐसे थे ना, वी वर ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 80 देयर. और मुझे बहुत ठंड लग रही थी. आई वाज लाइक यार ये लाइफ के लिए तो मैंने अपनी ज़िंदगी की ये एजुकेशन को नहीं किया है ना, कि मैं ऐसे. और एंड आई एम सो स्कैर्ड बिकॉज पीपल आर हूटिंग यहाँ वहाँ. आई एम सो स्कैर्ड कि अगर मैंने एक भी जगह मैं इधर से उधर हुई, आई कैन गेट क्रैश्ड. तो ये सुपर फास्ट लाइफ के लिए उधर हम बैंगलोर में इतना सारा रेंट पे कर रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं, इसके लिए अपन आए थे क्या. और मैं तो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी. मैंने तो अपने टीचर्स का सारा कहना माना, अपने मम्मी पापा का सारा कहना माना. और उसके बाद हम यहाँ आके खड़े हैं. हमने तो सब कुछ सही किया ना. सो दैट वाज द पॉइंट दैट ट्रिगर्ड मी एंड वी डिसाइडेड दैट वी विल कम बैक. और हम यहाँ पर आए. यहाँ पर भी इनकी पिताजी एक फैक्ट्री थी और हम वहाँ पर 2 महीने काम किया. हमको लगा भैया हमसे ना होगा, ठीक है. इट वॉज ऑलरेडी रनिंग इन सम लॉस. अभी उस लॉस को कवर करने के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा देते तो हम कर नहीं पाते. तो हमको लगा इट इज़ ऑल्सो आउट ऑफ अवर लीग, तो हम ये सब नहीं कर पाएंगे. सो वी लेफ्ट दैट ऑल्सो. हमारे पास फ्रीडम था ना, क्योंकि हमको किसी को फाइनेंशियली वो नहीं करना था, तो हम फ्री हो गए. एंड हमारे पेरेंट्स हमको इतना प्यार करते थे और थोड़ा उनका हमारे ऊपर वैसे बस नहीं चलता था. लॉजिकली हम लोग काफ़ी साउंड थे पहले से ही. बच्चे होते हैं ना कई बार लॉजिकली इतने साउंड होते हैं. तो भाई उन्होंने कहा ठीक है, और हम एक्सप्लोर करने लग गए दुनिया को. वहाँ से हाँ जी यस. मैम पेरेंट्स ने आपको कभी बोला नहीं, मतलब लाइक यू स्विच सो मेनी जॉब्स एंड स्टफ, डिडंट दे टेल यू दैट यू आर इनकेपेबल, ऐसा कुछ बोला नहीं?
दे न्यू हाउ केपेबल आई वॉज अ थ्रू आउट टॉपर ना. मतलब वैसे नहीं बोला, बिजनेस साइड में मेरे पे तो गुस्सा होता. मेरे पेरेंट्स ने, देखो क्या है बेटा, देवराज बेटा ना, देखो देवराज, पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स को पता है बच्चा हमारा क्या कर रहा है. अच्छा, बाय द वे माय पेरेंट्स आर आल्सो स्टडीइंग दिस फिलॉसफी. आई माइट गेट यू मीट दैम, यू नो, ऑनलाइन में भी एक दिन वीडियो कॉल करके मैं भी दिखाऊंगी. शी इज़ वेटिंग कि ये मेरा हो जाएगा तो उसको वो बैठ के सुनेंगी. ठीक है, तो क्या है ना बेटा, पेरेंट्स एक्चुअली मन में ना बहुत अच्छा चाहते हैं. ठीक है, और पेरेंट्स आपको बांध के नहीं रखना चाहते. उनके पास, उनको ये नहीं पता आपको उड़ने किस आकाश में देना है. आपको जिस आकाश में उड़ना है ना, वो अभी पॉल्यूटेड है, समझ रहे हैं. आपको 3 दिन के बाद मैं ये चर्चा आपसे करूँगी वापस, और आपके पेरेंट्स को बुलाइएगा हमारे पास. ठीक है, उनके साथ भी प्रस्ताव रखेंगे, देखो क्या होता है. और फिर आप हमारी मम्मी से भी बात करिएगा. देखिए, ये जो हम बातचीत रख रहे हैं ना, इस बातचीत में ना मैं मैम हूँ ना मैं टीचर हूँ. आप ऐसे समझ लो मैं आपकी मित्र हूँ. ये सब मित्र संबंध में ये बात हो सकती है. ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स ने तो हाँ हमको छूट दिया. हमको कभी कभी पागल ज़रूर बोला उन्होंने कहा ये बच्चे हमारे इतना पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा खर्चा किया, एंड ये जो है ना नालायक निकलेगी, खेती कर रहे हैं. सो इन 2011 उसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला और गांव के कुछ बच्चों को हम पढ़ाने लगे. 25 एक बच्चे हमारे पास आने लगे तुरंत 1-2 महीने में. फिर हमें लगा ऐसे काम नहीं बनेगा, किसी कॉलेज में किसी सिस्टम में काम करना पड़ेगा, है ना. सी नाउ आई एम थिंकिंग, आई एम 24-25 ईयर्स ओल्ड, आई एम थिंकिंग हाउ टू नेविगेट माई लाइफ, हाउ वी आर थिंकिंग हाउ टू नेविगेट आवर लाइफ. एंड देन वी डिसाइडेड अच्छा चलो हम लोग शहर में जाते. तो हम पहले भुज के पास एक गाँव था, फिर हम वहाँ से और थोड़ा, भुज भी गाँव है लेकिन थोड़ा शहर है, वहाँ हम आ गए. एक कॉलेज में हम ऐसे ही गए और उन्होंने तो हमको तुरंत जॉब ऑफ़र कर दी, है ना. अभी भुज में थोड़ी कोई बैंगलोर से रिटर्न होके इधर आता है, तो उनको तो लगा कि हमारी तो बढ़िया हो गया, तो हमारी जॉब तुरंत लग गई. ठीक, जनक की भी एक स्कूल में जॉब लग गई, बिल्कुल हमारे घर से 1.5-2 किलोमीटर दूर. तो 2012-2013 ये एकेडमिक ईयर में हमने वहाँ पढ़ाया. फिर मुझे लगा ये सिस्टम में ना कुछ गड़बड़ है. यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो सिलेबस के साथ फंसे हुए हैं, और बच्चों में ना जो डिज़ायर्ड चीज़ है, देखो पता है मुझे क्या एक बात लगती थी, मुझे लगता था देखो हर एक बच्चे को ना एक टेस्ट पेपर दिया जाता है, उसमें मैक्सिमम मार्क्स लिखे होते हैं 100. ठीक, अब ये 100 मार्क्स जो लिखे होते हैं मैक्सिमम मार्क्स, ये सबको अपना अपना पेपर मिलता है ना, अपना अपना. ठीक, तो हर एक को 100 में से 100 आने चाहिए मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए. अब देखिए ये सब मेरी थिंकिंग है, मैं बता रही हूँ कि मैं कैसे सोचती थी. तो अभी ये कैसे हो गया कि 100 में से 100 सबके आने चाहिए थे, भाई सबको पढ़ाया जा रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है जिससे किसी के कुछ आ रहे हैं. दूसरी बात, आई रिमेंबर आई हैड अ फ्रेंड जो हर बारी ना जैसी वो कॉपी चेक होकर मिलती थी ना, तो फिर पूछती तेरे कितने आए. ठीक है, और फिर उसको कभी अच्छा लगता था कभी ख़राब लगता था. एंड आई यूज्ड टू सी हर बॉडी लैंग्वेज चेंज. ये मेरी पीड़ा का एक कारण था. जैसे अगर मेरे थोड़े से अच्छे नंबर आते तो उसका बॉडी लैंग्वेज पूरा डाउन हो जाता था, और अगर मेरे कम आ जाते तो उसका बॉडी लैंग्वेज एकदम बदल जाता था. एंड वी वर बेस्ट फ्रेंड्स. तो मुझे लगता था कि लाइक व्हाई इज़ दैट हैपनिंग. तो ये सब मेरे क्वेश्चंस थे अपने एक बच्चे की तरह पे, एक टीचर की तरह पे. तो हमने 2014 के बाद सोचा एजुकेशन और फार्मिंग, 2 काम मुझे लगा करने लायक. फार्मिंग, हमारे श्रीमान जी ने कहा कि मैं छोड़ता हूँ ये फील्ड, मैं फार्मिंग करूँगा. एंड दैट्स हाउ ही बिकेम द टीचर फॉर फार्मिंग, क्योंकि उन्होंने सीखना शुरू किया, सीखते सीखते वी बिकेम टीचर्स, है ना. तो देन ही स्टार्टेड टीचिंग ऑल्सो, वी वर डूइंग ऑल्सो टिल 2020 वी डिड इट. अब हमने सब कर लिया, और मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला, उसका नाम था मेंटर प्लस इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन. मैंने अपने मन का काम किया उसमें. अभी तक मैंने उसमें 100 बच्चों के साथ काम किया, 150 के साथ काम किया, कुछ हो सकता है थोड़े और ज़्यादा हों. पर हमारे पास ऐसा था कि बस 15-20 बच्चे हमारे पास आते थे आफ्टर स्कूल, है ना. और हम उन बच्चों में देखते थे क्या क्या चीज़ है जिसके कारण ये बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है. और वो काम मैं अकेले करती थी, और हमारे साथ फिर थोड़ी देर बाद, मतलब 1 घंटा मैं ये काम अकेले, और उसके बाद 1 घंटा साथ में जनक ज्वाइन करते थे. तो आई यूज़ टू गिव द एनालिसिस एंड ही यूज़ टू वर्क ऑन दैट. जो स्पेशल बच्चे आते थे हमारे पास, बच्चे स्पेशल मेंटली नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे. और हमारा एक, उसके बाद क्या हो गया, 5-6 साल बाद हमारा एक सिस्टम बन गया, भैया हम ये काम करने लगे, 0 to हीरो क्रिएट करने का.
कैसा भी बच्चा लेके आओ, आपका बच्चा टॉपर बना देंगे। और ये हो जाता था क्योंकि हमने एनालाइज कर लिया सारी चीज़ें। ठीक, 2015 के एंड में मुझे ये दर्शन मिला, फिलॉसफी ऑफ को एग्जिस्टेंस। सो मैंने अपना ऐसा डिज़ाइन बनाया था कि मेरे पास है ना पैसे की कमी ना रहे, ठीक, और मुझे काम बहुत ना करना पड़े, और मैं अपने घर में रहूँ। तो मेरा घर और एक ऊपर वाला रूम मैंने बना दिया था अपना इंस्टीट्यूट, एक के बाद फिर वो 2 रूम का इंस्टीट्यूट बन गया। हमें रहने के लिए तो एक ही रूम चाहिए था, तो हमने अपना इस तरीके से डिज़ाइन बना लिया था। अच्छा, हमको किसी के लिए ना हम वी वर नो वन स्लेव, ऐसा हो गया। तो हमारी लाइफ काफ़ी, जिसको कहते हैं ना, दबाव मुक्त हमने ज़िंदगी को डिज़ाइन कर लिया। अब ये डिज़ाइन को करते करते हमारे पेरेंट्स तो हमको देख ही रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनको धीरे धीरे लगा ये बच्चे हैं समझदार, और ये हमारे साथ संबंध पूर्वक जीते हैं। मतलब हम उनको रेस्पेक्ट कर पाते, उनके साथ कभी ऊटपटांग भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, इतना वो देख पाते थे। हमारे घर आते थे तो हम उनका सम्मान करते थे, ये सब वो देख लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं देखना। तो उनको लगा ये बच्चे ठीक काम कर रहे हैं। अभी भी मेरे पेरेंट्स ने कुछ सुना नहीं, और मैं मीनवाइल भारतीय दर्शन, जो इंडियन फिलॉसफीज़ हैं, उनके साथ कंपैरेटिवली इस दर्शन को स्टडी करती रही। क्यों? क्योंकि मुझे एक जिद आ गई, और वो जिद यह आ गई कि ये दर्शन जो बात कर रहा है ऐसा पहले कहा जा चुका है, ये मेरे को पता है, ये किसी ना किसी को पता रहा होगा। और मेरी जिद, मतलब मैं एक बहुत अड़ियल टट्टू बोलते हैं ना, ऐसी स्टूडेंट हूँ। अगर मुझे कुछ करना है तो करना है, और ये डिग्री विग्री मैटर नहीं करता है मुझे, जो मैं रिसर्च करूँगी। मैंने रिसर्च किया टिल 2023, 25 मई 2023 वो दिन था जिस दिन मुझे रियलाइज़ हो गया ये बात अपने में यूनिक है। मैंने कंपैरेटिवली इसको सब जांच परख के खंगाल के टटोल के देख लिया, और मैं अपने स्तर पर तृप्त हो गई। और उसके बाद मेरी सिस्टर की, जैसे मैंने बताया, वो लड़के को भी मैं पहले से जानती थी, और शादी तय हो गई, तो एंगेजमेंट वगैरह करा के फिर हम अपना थोड़ी देर कुछ समय गए हिमाचल। वहाँ पर इसका परिचय शिविर था जिसको हमने किया, फिर से एक बारी किया, 2015 के बाद वापस किया। और उसके बाद मैंने एक ऐसा डिज़ाइन बनाया जिससे मेरा भी भला हो, सबका भला हो, ऑनलाइन जनसंवाद। ये मुझे इंट्यूटिवली एक आइडिया आया और उसको मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। मेरी क्विक टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो, ऐसा मेरे साथ देरी नहीं लगती है, कोई कुछ सोचा और किया, बहुत देर नहीं है। और किया तो ऐसे करते करते उसमें कई सारे लोग जुड़ गए, है ना। अभी हमारे चैनल पे 1840 लोग हैं जो इस बात को सुनते हैं। मैं हर रोज़ सुबह 7:30 से 9 बजे तक जनसंवाद करके एक चीज़ है उसको करती हूँ, और ये मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद पर आधारित जनसंवाद। आप चैनल का नाम ढूंढोगे शालिनी जनक, यही चैनल का नाम है, ठीक है। इसके अलावा इसका कुछ और नाम रखने का प्रयोजन नहीं है अपने पास, ठीक है। तो इतनी ऐसा मुझे लगने लग गया, और मुझे ऐसा लगने के साथ ही लोगों ने मुझे ना ये अपॉर्चुनिटी समहाउ देना शुरू कर दिया। पता नहीं कैसे ऐसा हो गया, है ना। तो ऐसा होने लग गया। अब मैं जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती तो आई मेक श्योर कि आई ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू दैट अपॉर्चुनिटी। तो कमल भाई ने मुझे कहा कि आप हमारे स्कूल में हमारे बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ प्लीज़ करिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने मुझे 1.5-2 महीने पहले कहा था, बट आई कुड नॉट मेक टाइम एंड आई वाज फीलिंग कि इसको कैसे करूं, बिकॉज इफ़ आई प्रॉमिस आई विल डिलीवर। ये मेरा एक दूसरा रूल है, एक थंब रूल है लाइफ का, अगर मैंने कहा है तो मुझे करना है। तो हमने कहा ठीक है, इसको करेंगे। और मैंने सामने से उनको फ़ोन किया कि मेरे पास 3-4 दिन का समय है, खाली हुआ है, आप बोलो। उन्होंने कहा आप आ ही जाओ, है ना, 9 तारीख को नहीं, आप 7 तारीख को ही आ जाओ। तो दैट्स हाउ आई हैव कम हियर। और ओरिएंटेशन, जैसे मैंने आपको कहा, ये हमारी जिम्मेदारी है टू इन्फॉर्म यू, देन चॉइस आपका है इसके बाद इसको सुनना, ठीक है। सो लेट्स यूटिलाइज दैट चॉइस। इस पूरी बात को जनक आपको जोड़ना चाहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस बात को जैसा मैंने समझा है उस बात को मैं वैसा कहती हूँ, ठीक है। मैम आपके पास फ़ोन है? नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग जब भी हम कुछ पॉइंट बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं कैसे समझी हूँ इस बात को वही आपको बता रही हूँ। सुनना किसके लिए? समझने के लिए। अब ये कौन सी बड़ी बात मैंने बोल दी? इसलिए बड़ी बात बोल दी क्योंकि आपके पास है ना, देखो आपके पास कुछ एक प्रकार के विचार पहले से हैं, ठीक है। अगर आप इसको उस ढांचे में रख के सुनोगे आप नहीं सुन पाओगे। लेकिन आप ओपन माइंड से इफ़ यू स्टार्ट लाइक, आप इस मेरी बात को सुनो, समझने का प्रयास करो और देखो इज़ इट फीलिंग राइट। आपके पास एक GPS अंदर रखा हुआ है,
you will start feeling that it is right. When you have that feeling, you acknowledge it. तर्क से उसको पोल्यूट मत करिए. Don't give a counter argument. And trust me, once you start listening to it, तर्क का मतलब जानते हैं क्या होता है? तर्क का मतलब होता है, तर्क मतलब क्या? लॉजिक. लॉजिक का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू रीच समवेयर. लॉजिक मतलब एल्गोरिदम. लॉजिक मतलब एनालिसिस. थोड़ा मेरा टीचिंग आ ही जाएगा हर जगह, है ना? सो बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो लॉजिक क्या है मुझे अच्छे से समझ में आता है. लॉजिक मीन्स एल्गोरिदम, लॉजिक मीन्स एनालिसिस, लॉजिक मीन्स विश्लेषण. स्टेप बाय स्टेप हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ कैसे पहुँचेंगे उसको बोलते हैं लॉजिक. लॉजिक का मतलब कहीं पे भी स्टेप्स रखना, इसको लॉजिक नहीं बोलते हैं. तो लॉजिक का मतलब होता है तर्क. तर्क का मतलब होता है अनुक्रम. अनुक्रम, स्टेप बाय स्टेप. लेकिन अनुक्रम किस लिए? अनुक्रम इसलिए ताकि हमारी जो अपेक्षा है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो उपलब्धि हो जाए. आवर एक्सपेक्टेशन मीट्स आवर अचीवमेंट, और अचीवमेंट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन हो जाए तो हम कहेंगे हमारा लॉजिक ठीक था. लेकिन अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं पहुंच रहा है देन इट इज़ नॉट कॉल्ड वैलिड लॉजिक. ठीक है, फिर कुछ भी चल रहा है तो कुछ भी जो है वो लॉजिक नहीं है. ठीक है, तो सुनना समझने के लिए, है ना, जो कुछ भी अभी तक सुना है उसको एक साइड में रखिएगा, है ना. और आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ, आप अगर पूरा सुन लोगे ना आपको खुद ही पकड़ में आ जाएगा गड़बड़ कहाँ से हो गई. ठीक, और कोई भी हम जब प्रश्न कर रहे हैं तो वो क्या हो? जिज्ञासा हो. जिज्ञासा मतलब पीड़ा. पीड़ा मतलब मैं इसको जीना चाहता हूँ, मैं इसको करना चाहता हूँ, उस करने में मुझे जो बाधा है उसको आप रखिए, हम उसको सॉल्व करेंगे. अच्छा, ये बात संयोग से आप सभी ने पहले ही हमको बता दी है. ठीक है, तो मुझे इसके लिए खुद कहने की बहुत ज़रूरत नहीं थी, बट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट आई जस्ट सेड इट. ठीक है, ठीक. तो सुनना समझने के लिए तर्क क्या होता है उसको बताया. ठीक, थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सूख भी जाएगा. इसको थोड़ा खोल के रखेंगे ना. तो देखो भाई, अभी तक हमारे पास भूमि मैम और नीपा मैम और फोरम मैम और रायना और त्वेषा, देवराज, जलज, अर्घम, रियाना, अंकिका, रुद्र, अनुज. वाह, ठीक है. तो इतने सारे हमारे पास बैठे हुए हैं आप सभी. तो हम सभी मानव संतानें हैं. वी आर ऑल ह्यूमन चिल्ड्रन. ये बात से किसी को डिनायल तो नहीं है. व्हाट डू यू थिंक, दिस वर्ल्ड इज रियल और अनरियल? नो, नहीं, ये नहीं चलेगा. दिस इज सम काइंड ऑफ फिलॉसफी ना, हमने कहीं से कुछ सुना है ना, देखा, ये होता है गड़बड़. वॉट डू यू फील, आपको क्या लगता है ये रियल है कि नहीं है? हमें खाली होके सुनना पड़ेगा, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे. बताओ देवराज, क्या लगता है? वॉट डू यू फील, तुमको क्या लगता है ये रियल है कि अनरियल है? रियल लगता है. बताओ, अभी आप बताओ क्या लगता है? फिलॉसफी छोड़ दो. व्हाट डू यू फील, दिस इज रियल और अनरियल? रियल, ऐसा लगता है. हमारा ये जो जीपीएस है ना बेटा, कभी गलत आंसर नहीं देता. इस दर्शन की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये दर्शन कह रहा है आपको ज्ञान हो जाएगा वाद पूर्वक. ये दर्शन कुछ बात कह रहा है. वाद मतलब होता है बातचीत. ये कह रहा है, इतनी बड़ी बात ये दर्शन अपने आप में कह रहा है जो आज तक कही नहीं गई. आज तक जानते हैं क्या कहा गया? आज तक कहा गया, ये कह रहा है ऐसा हो सकता है. अभी तक कहा गया ज्ञान जो है ना वो अव्यक्त है, निर्वचनीय है. ये सारी भाषा कभी सुनी आप लोगों ने? सुनी है थोड़ी बहुत, ठीक है. जिसने सुनी तो ठीक, नहीं सुनी तो ठीक.
ऐसी बात कही गई। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ प्रस्ताव रखती हूँ, उसको आप देखिए। मैं जब अपने स्कूल से आया करती थी, मेरा स्कूल था करीब होगा 2.5 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर दूर था। मैं छोटी बच्ची थी बिल्कुल, एंड आई विल जस्ट वॉक। मेरी मम्मी बोलती थी बेटा कभी ना किसी का दिया हुआ कुछ खाना मत, चुपचाप आना, किसी से बात, ये मतलब ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट वी आर गिवन ना। तो मैं चुपचाप अपना ऐसे अकेले चली आती थी ना, बिकॉज मेरा कोई फ्रेंड वहाँ तक नहीं आता था, तो मैं अपना कुछ एक जगह से अकेले आती थी, कुछ दूर तक आते थे फ्रेंड्स। एंड एवरी डे आई यूज टू थिंक, and I used to think so many things like how am I growing, है ना, I don't feel that I am growing। मैं कैसे, क्योंकि स्कर्ट कभी छोटी हो जाती थी तो मैं सोचती यार मेरी स्कर्ट अभी कुछ दिन पहले तक तो ये बड़ी थी, यही स्कर्ट छोटी कैसे हो गई। तो बेसिकली स्कर्ट बड़ी हो गई, सॉरी लड़की बड़ी हो गई ना, स्कर्ट तो उतनी बड़ी रही है ना। तो मैं ये सारी बातें सोचा करती थी स्कूल से आते टाइम, एवरी डे आई एम थिंकिंग कि भाई मैं जो है अभी है ना, मेरे को तो फील नहीं हो रहा है कि मैं बड़ी हो रही हूँ, पर मैं बड़ी कैसे हो रही हूँ, सब लोग बोलते हो बड़ी हो गई, सब बातें अपना दिमाग में मेरे चलती रहती थी। मुझे ऐसा भी फीलिंग आता था कि आई रिमेन द सेम, आई एम द सेम लेकिन मेरा बॉडी जो है ना वो बड़ा हो रहा है, और एक समय के बाद अभी बाल भी थोड़े बहुत वाइट होने लग रहे हैं, ये सब होने लग रहा है ना। बट आई फील आई एम द सेम पर्सन दैट वॉज प्लेइंग लाइक एट मे बी 30 years अगो, है ना। मैं तो वही हूँ, मैं तो वही लड़की हूँ, है ना। तो मुझे ये सब लगता था, मैं सब सोचा करती थी। ठीक, उसके बाद मेरी छोटी बहन जब आई तो मैंने और उसमें देखना शुरू किया। तो देखिए मैं कुछ बात कह रही हूँ, और आज अभी हिंदी के साथ साथ आपको बहुत सारे शब्दों के नए अर्थ दूंगी, और शब्द से इंगित अर्थ से इंगित वस्तु तक आपको पहुंचना है। जैसे मैंने कहा मार्कर, तो मार्कर क्या चीज़ है? हाँ, मार्कर पेन व्हाइट बोर्ड पे यूज होता है। हाँ, देखा इन्होंने क्या बताया, क्या बताया इन्होंने। मैंने बोला मार्कर, इन्होंने कहा पेन। पहले इन्होंने सिनोनिम बताया, दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके उसका एक सिनोनिमिकल वर्ड बता दिया, है ना। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं समझ में आया बिकॉज आई गेव दैट एक्सप्रेशन। तो इन्होंने कहा वो जो बोर्ड में लिखने में काम में आता है। तो अगर आपको इस अस्तित्व में, इन दिस होल एग्जिस्टेंस कुछ पहचानना है, तो उसको पहचानने का बेटा एक तरीका है, शब्द। ये मनुष्य देता है, इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक, लेकिन उसके बाद उसका एक अर्थ होता है। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, मीनिंग का मतलब होता है उसका पर्पस। ऐसा ही है, आप उसका पर्पस इंडिकेट करते हो तो क्या होता है, व्यक्ति को वो वस्तु दिख जाती है, वो उसको पहचान लेता है। अब मान लो मैंने कभी मार्कर देखा ही ना हो, तो आप बताओगे कि मैम आप उस रूम में जाना, वहाँ पे ऐसे वाइट, ऊपर ब्लू कलर का ढक्कन, यही सब आप बताओगे मुझे, तो मैं हो सकता है पहचान जाऊँ कि कहीं यही तो मार्कर नहीं है। फिर आपने मेरे को बताया होगा कि आप उसका ढक्कन खोलिएगा, उसको पीछे लगाइएगा ताकि वो खो ना जाए। उसके बाद आप इसके पास लेके आएंगे तो ये लिखने लग जाएगा। तो मैं कहूँगी अच्छा, हर एक व्यक्ति के अंदर ये घटना घट रही है। ये जो शब्द है ये हमारे कान में पड़ता है, ठीक, और ये जो अर्थ है ये ब्रेन के साथ हमारे कॉन्शियसनेस में प्रोसेस होता है, ठीक है। और उसके बाद हमको अपने भीतर कुछ चीज़ दिख जाती है, चमक जाती है ना। जैसे मैं आप सभी को एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी से कराती हूँ। देखो आप सभी अभी यहाँ पर आंखें खुली रखना, ठीक। आप सभी, मेरे को क्या दिख रहा है पता है, एक लाल सेब। आप सबको दिखा? रेड कलर का सेब दिखा? अच्छा, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करो। थिंक अ रेड एप्पल, कैन यू थिंक ऑफ अ रेड एप्पल? सी, आपको आंखों से नहीं दिखता। हम जब छोटे होते हैं ना, हमको क्या पढ़ाता है, आईज सी, ऐसे ही तो पढ़ाते हैं। नोज स्मेल, आप उसको मैच करके आए कि नहीं करके आए? तो हमको दिखाते हैं कि आपको आँख से दिखता है, नाक से सूंघते हैं। कैन यू इवन स्मेल? सी, अगर मैं आपको बोलूँ आँख बंद करिए, और आँख की तो ज़रूरत नहीं, आप कैन यू स्मेल द रोज़ राइट नाउ? आई कैन यू स्मेल द रोज़? इफ़ यू फोकस यू कैन स्मेल द रोज़ राइट नाउ, कैन यू? यस। तो जैसे आप देखिए एक छोटी से, कैन यू स्मेल द रोज़?
जस्ट रिकॉल द स्मेल ऑफ रोज भाई, इतना सिंपल है ये, राइट? आई कैन स्मेल द मोगरा ऑल्सो, आई कैन थिंक. But it's not the smell, it's the memory of the smell that we had. अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है. इट इज़ द मेमोरी ऑफ द, मेमोरी ही है ना. अच्छा, जैसे अब मेमोरी का इफेक्ट देखिए, ठीक? ओके, लेट्स क्लोज योर आइज एंड आई विल गिव यू सम इंस्ट्रक्शंस. देखिए, एक आप इमेजिन करिए, आप अपने घर में हैं, आपने फ्रिज खोला, फ्रिज के अंदर खट्टी खट्टी इमली रखी हुई है, ठीक है? आपने बॉक्स खोला, बॉक्स खोल करके इमली को मुंह में रखा, ठीक? 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, 4 खाई, 5 खाई, 6 खाई. ओपन योर आइज. किसी के मुंह में पानी आया? ठीक है. यहाँ पे मैं जो कहना चाह रही हूँ, जो हमारा कॉन्शियसनेस है और जो हमारा बॉडी है, किसी एक तालमेल के साथ काम कर रहा है, उसमें कुछ कोलैबोरेशन है. जो थिंकिंग पार्ट है ना, ये कॉन्शियसनेस में कोई पार्ट है, जो कि मैं कल या परसों आपके ऊपर इससे चर्चा करूँगी विस्तार में, ठीक है? तो शब्द से अर्थ, अर्थ से इंगित कोई वस्तु, और ये वस्तु कहाँ होती है? एग्जिस्टेंस में होती है. मैं 2-3 बातें ही रखूँगी क्योंकि मुझे कनेक्ट तो तीनों दिन करना है ना. नाउ एक क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग दैट इज नॉट इन द एग्जिस्टेंस? If you describe them. If I describe, I am already seeing it in the existence. फैब्रिक ऑफ टाइम. फैब्रिक ऑफ टाइम क्या होता है बेटा? ये मतलब बेसिकली अगर वो बेंड हो जाए तो टाइम स्लो हो जाएगा. वो पर्टिकुलर ये आपको थॉट कहाँ से आया है? तो स्पेस का वो देखते हैं. नहीं, वही तो, ये सब हम कुछ भी अपन, वही मैंने कहा ना, कहाँ इधर लिखा था, सुनना कैसे है? इसमें फीलिंग वाला फैक्टर है ही नहीं कोई. हाँ बताओ. अगर हम सोच पाए तो चीज़ें ना एग्जिस्ट कर रही, मतलब अगर हम सोच पाए मतलब वो एग्जिस्ट ही करती है. दैट्स इट. ऐसी कोई चीज़ नहीं है. और हम ऐसी कोई भी चीज़ जो इमेजिन कर रहे हैं ना, जो एग्जिस्ट नहीं करती है, उसमें उलझे हुए, आप उसमें उलझ जाओगे. इट विल ओनली क्रिएट कन्फ्यूजन. आप इस पर आराम से विचार करिए. ये सब पूरी बात, द होल थिंग इज़ अ प्रपोजल फॉर यू टू थिंक ऑन. आप इस, यू हैव टू पॉन्डर ओवर इट. ऐसा है कि नहीं है? एंड देन पीपल आर थिंकिंग समथिंग एंड देन समबडी कम्स विद अ लॉजिक एंड डिनाइज इट. ये सब चलते रहता है, लेफ्ट राइट सेंटर है ना, डिनायल इसका उसका सब चलते रहता है, ठीक है? तो शब्द, शब्द से अर्थ, अर्थ का मतलब क्या है? प्रयोजन. और प्रयोजन का मतलब क्या होता है? इट्स पार्टिसिपेशन. कोई भी चीज़ का अर्थ क्या चीज़ है? इट्स पार्टिसिपेशन इन द ऑर्डर. इस पूरे अस्तित्व में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका अर्थ, मतलब जिसका प्रयोजन, जिसका पर्पस, जिसका पार्टिसिपेशन नहीं है. द ओनली पॉसिबिलिटी इज़, किसी भी चीज़ को, अभी मुझे कौन कल पूछने आया था, मैंने उसको बोला वीड्स, वीड्स के बारे आप ही को बोला था, है ना? तो वीड्स का डेफिनेशन हमने पढ़ा दिया बच्चों को कि अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. ऐसा ही कुछ डेफिनेशन पढ़ाते हैं ना बच्चों को. लेट्स कॉल देम अनअंडरस्टूड. प्लांट्स विच आर अनअंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड, दे आर वीड्स टू यू. देर इज नथिंग कॉल्ड अ वीड. वीड मतलब खरपतवार, अनवांटेड. अनवांटेड जैसा कुछ नहीं है इस अस्तित्व में. इस अस्तित्व में हर एक वस्तु अपने प्रयोजन के साथ है. मुझे हिंदी में लिखने का थोड़ा अभ्यास करना होगा, मुझे पूरा दर्शन आपको हिंदी में ही रखना है. हर एक वस्तु, अर्थ का मतलब प्रयोजन, वो अपने प्रयोजन के साथ है. हमें समझ में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई प्रयोजन नहीं है. तो वी हैव टू बी दैट हम्बल टू सबमिट कि हमको समझ में नहीं आ रहा है. तो जब हम इस जगह खड़े होते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो समझने के लिए आगे बढ़ते हैं.
और अगर हमने ये मान लिया कि हमें तो समझ में आ रहा है सब, इसको हटाओ, है ना, उसके बाद क्राइसिस आती है। आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ, आप इसको सर्च कीजिएगा। चाइना में किसी एक ईयर में, मैं भूल गई हूँ डिटेल्स, आप प्लीज़ सर्च करिएगा, यूट्यूब पे आपको मिलेगा। उन्होंने कहा सारी बर्ड्स को, चिड़िया को मार दो। यू नो दैट? यस, चिड़िया को मार दो। उन्हें लगा हम चिड़िया जो है हमारे गेहूँ बर्बाद कर रही हैं, हमारी फसलें ख़राब कर रही हैं, और चिड़ियों को लोग मारने लग गए और उसको सरकार इनाम देती थी। ठीक कह रही हूँ ना मैम? अगर कुछ आगे पीछे हो तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। और उसके बाद उनको समझ में आया चिड़ियाँ एक्चुअली उनको हेल्प कर रही थी। एक तो मैंने कल आपको उदाहरण बताया ही था कैसे हेल्प कर रही थी। इसके अलावा जो चिड़ियाँ होती हैं ना, जो कीटक होते हैं ना, उनको खा जाती हैं। बर्ड्स ईट द वर्म्स, है ना, तो वो वर्म्स वो उसमें एक नियंत्रण प्रक्रिया को करती हैं। वो हमको समझ में नहीं आ रही, हमको लग रहा है चलो ठीक है हम कुछ भी कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स रैंडमली। और उस समय तो एक इसको है ना, बिल्कुल उस कंट्री ने कैसा वॉर लेवल इसको किया था। आप उसमें ज़रा वीडियो को देखिए कि कैसे कैसे पिक्चर्स हैं उसमें। मार मार के चिड़िया इकट्ठा कर रहे हैं, लोग इनाम ले रहे हैं भाई। ये सब हुआ, उसके बाद आई अकल ठिकाने। ठीक है, उसको देखिएगा आप डॉक्यूमेंट्री को। सो यू हैव टू बी दैट हम्बल टू अंडरस्टैंड एंड टू सबमिट कि भैया हमको समझ में नहीं आया, तब तो ज्ञान की यात्रा शुरू होती है। और नहीं तो कोई ज्ञान की यात्रा शुरू नहीं है। हठ है, और हठ में क्या है? कलह, क्लेश, वाद विवाद, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अंत तक युद्ध तक। किसी ने कहा देखो भाई, दो जैसे मान लो दो, जिसको हम अभी धर्म कहते हैं ना, मुझे सोचना पड़ता है मैं बोलूँ ना बोलूँ, बिकॉज आई हैव टू अपलोड इट। ये जो दो धर्म है ना, धर्म जिसको हम अभी कह रहे हैं, तो अपने पास बेसिकली ईश्वर जैसी कोई सत्ता है। ठीक है, इसको समझने के लिए अपने पास कई सारी कहानियाँ हैं। ठीक है, ये स्टोरी नंबर 1, S1, S2, S3, S4, S5, इनको हमने नाम दिया है रिलीजन्स। ठीक है, दीज आर merely the stories and human mind is very capable of making stories. 3 साल का बच्चा कल अभी अधिराज मेरे को पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहा था, है ना। तो कहानियाँ हैं अपने पास। और अब ये सब तो छूट गया, यहाँ कोई शोध नहीं है अपना। ये जो है ना S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 जितने भी रिलीजन्स हैं, एवरीबडी इज़ फाइटिंग माई स्टोरी इज़ करेक्ट, माई स्टोरी इज़ बेटर देन यू, लाइक व्हाट नॉट भाई। इसको हमने क्या बोला है? अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं, एंड एज आई एम स्पीकिंग हाउ मेनी रिलीजियस वॉर्स आर ऑलरेडी हैपनिंग। और जब बॉम्ब फोड़ते हैं ना हम, तो उसके जो वहाँ से हीट जनरेट होती है, दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, अब हमने ये S1, S2, S3, S4, S5, दिस इज़ नॉट इक्वल टू, ये इसके इक्वल नहीं है, ये बस अब हम लोग जो है लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं हम अपनी कहानी पे, अगर आप हमारी कहानी को नहीं मानोगे हम आपको मार डालेंगे। अब बताओ ये कोई बात हुई? हम बातचीत करने को तैयार नहीं है भाई। तो ये कहानियों को छांट दीजिए। कोई भी कहानी आपने सुनी, अच्छा ये कहानी आपको कुछ रिलीजन ने सुनाई है, कुछ कहानियाँ आपको साइंस ने भी सुनाई हैं। साइंस की एक अच्छी बात है, लेकिन साइंस की अच्छी बात क्या है? साइंस में अपनी थ्योरी को कटवाने के लिए भी लोग खुश रहते हैं। साइंस वाले जो होते हैं ना, वो ठीक है, इट्स ओके। अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं एटम का स्ट्रक्चर, पहले थॉमसन मॉडल पढ़ाएंगे, फिर कुछ पढ़ाएंगे, फिर कुछ पढ़ाएंगे, फिर कुछ पढ़ाएंगे। सो पीपल आर थिंकिंग, पीपल आर एक्सप्लोरिंग। तो मैं उस दृष्टि से, साइंस में क्या है ना, उनको पता है ये अपना थॉमसन मॉडल, इट वाज अ स्टोरी नंबर 1, देन स्टोरी नंबर 2, स्टोरी नंबर 3, स्टोरी नंबर 4. How do they show you? They show it like, okay, this is how we are evolving in storytelling. This is also a story. Nobody has seen the fabric of time. ठीक है, it's a story. ठीक है, it's a story. But in the story, logically we are trying to we are trying to make some sense of this existence only. चाहे ईश्वर वाले पक्ष से हम कहानियाँ सुना रहे हैं, किसी ने ये पूरा धरती जो है 7 दिन में बनाया,
किसी ने 5 दिन में बनाया, किसी ने समुद्र मंथन, कुछ आई डू नॉट वांट टू स्पीक, है ना, बेवजह, है ना, लेकिन कुछ करके ये अपना इधर कोई स्टोरी बनी हुई है कि धरती कैसे बनी, फिर क्या हो रहा है, कौन एक पत्ता हिला रहा है। आप इमेजिन करिए, कोई कहता है ना कठपुतली की तरह कोई हमको हिला रहा है, चला रहा है, किसी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ऐसी न जाने कितनी बातें हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी अपने पास स्टोरीज हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों तरीकों से, चाहे रिलीजन है और चाहे साइंस है, देखिए ये एक बिंदु पर आके कन्वर्ज होते हैं। एंड बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज मेकिंग सेंस ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस एग्जिस्टेंस। अल्टीमेटली यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ बता बेटा। साइंस के अंदर बोलते हैं कि साइंस इज मेड अपॉन दी फैक्ट्स, इट्स बेस्ड अपॉन एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑल। तो फिर हम लोग उसको स्टोरी क्यों बोलते हैं? जैसे बेटा आप कौन सी क्लास में हो? 10th में हो ना? आपने थॉमसन मॉडल पढ़ा? Yes. एटम का। Yeah. तो एटम का मॉडल थॉमसन भाई देख के आए थे क्या? नहीं। क्या था ये? इट वॉज अ गेस। या देन फिर उसके बाद कौन आया? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड भी क्या देख के आए थे? नहीं। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अपने कंक्लूजन लिखे। कंक्लूजन का मतलब क्या लिखा? जो उनको ठीक लग रहा है, उनको ऐसा आइडिया लग रहा है, वही तो लिखा। फिर कोई और आया, किसी ने मॉडल बनाया, आँख से तो नहीं देखा था, तब तक उन लोगों ने आँख से नहीं देखा है ना इलेक्ट्रॉन को। फिर कोई और आया, कोई और आया, ऐसे करके दे आर ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। सो दे आर ड्राइंग द कंक्लूजन्स। कैसे कह सकते हैं कि फैक्ट्स पे बेसी? तो अच्छा ये भी एक बड़ा भ्रम है बाय द वे। हाँ, इसको थोड़ा सोचिए कि हमने ऐसा बोल दिया इट इज मेड अप ऑन फैक्ट्स, इट इज मेड अप लाइक, इसको हम कैसे करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं बेटा डेटा एनालिसिस, है ना। अगर मैथमेटिक्स आगे पढ़ते जाओगे धीरे धीरे, ये तो आइडिया लगेगा ना, इससे एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई 5 चीज़ें, जैसे क्या, एक छोटा सा एनालिसिस बताती हूँ। देखा रदरफोर्ड ने कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना टकराए सीधा निकल गए, तो उसने एक अनुमान लगाया कि ज़्यादातर फिर वो खाली स्थान होगा, स्पेस होगा। सही लगता है ना, लॉजिकल कंक्लूजन लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन उसने इसको आँख से देखा है, ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है ना, आपको मेरी बात पकड़ में आ गई? फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, डेटा एनालिसिस है और अनुमान है ना। तो यहाँ पर बेसिकली आदमी क्या है ना, लॉजिकली कंक्लूड करते हैं हम लोग, और लॉजिकली कंक्लूड करते हैं। और कहीं पर जैसे हम पूरा जो साइंस पढ़ते हो बेटा, 11th 12th वाले बच्चे जो हैं, कितने सारे एक्सेप्शंस पढ़ते हो। कोई प्रिंसिपल, कोई लॉ को हम पढ़ते हैं, अभी तो मैं नाम भूल गई हूँ, आप लोगों को शायद याद होंगे। केमिस्ट्री में तो न जाने कितने उसके लॉ को डिफाई करने वाले, आप बाऊ में है कुछ ऐसे, बहुत सारे जगह जगह एक्सेप्शंस होते हैं। तो भाई जैसे मैंने कल कहा था, अगर उसमें एक्सेप्शन है तो वो काहे का लॉ? लॉ मस्ट बी यूनिवर्सल ना। लॉ इज समथिंग दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनिवर्सल लॉ। अगर वो कहीं डिफाई हो रहा है ना, तो फिर उसको लॉ बोलेंगे क्या? दैट मीन्स वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द यूनिवर्सल लॉज। इसलिए क्या होता है, हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखो आप लोग जब वहाँ पे भी पढ़ते हो ना, देखो वहाँ पर है ना, कणाद नाम के एक ऋषि हुए, ठीक है। वो ऋषि ने कल्पना करी, अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, ऐसा सब लिखा है। उसके भी लॉजिकल उन्होंने कुछ डेरिवेशन किए, फिर ये भाई आए, ये भाई आए, ऐसे करते करते अपन यहाँ तक आगे बढ़े हैं, ठीक। आदमी जो है ना, अनुमान क्षमता से देख सकता है। आदमी के लिए देखना इज इक्वल टू समझना, समझना इज इक्वल टू देखना। आदमी जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्ञान चक्षु बोलते हैं ना बेटा, ज्ञान चक्षु। जो आंख से नहीं दिखता वो तुमको गणित से दिखता है। जैसे ऐसे एक रूम में 15 चेयर्स आ सकती हैं, तो ऐसे 15 रूम्स में कितनी चेयर्स आ जाएंगी? कैसे दिखा? गणित से दिख गया। जो तुम्हें आंख से नहीं दिखता वो गणित से दिख जाता है, और जो गणित से नहीं दिखता वो समझ से दिख जाता है। लाइक योर फीलिंग्स एंड इमोशंस, मैथमेटिक्स से दिखेगा, बट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द फीलिंग्स
यू कैन फील सर्टेन थिंग्स. आदमी है ना 2-3 जगह पर ये उसका अंडरस्टैंडिंग का है हिसाब किताब. आँख से भी कुछ परसीव कर रहा है और उसके बाद प्रोसेस करके देख रहा है ना. प्रोसेस करते हैं ना हम, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में जो बैठा रहता है उसी हिसाब से हम प्रोसेस करते हैं, हम उसको समझ पाते हैं. ठीक, इतना सब कुछ चल रहा है. ये बात ठीक लग रही है? तो अल्टीमेटली हम क्या समझना चाह रहे हैं? वी आर वॉन्टिंग टू मेक सेंस ऑफ दिस एग्जिस्टेंस ओनली. तो इस टू मेक द सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस अभी तक हमने 2 तरीके से अप्रोच किया है और वही 2 तरीके आपको पता हैं. आप जितनी भी बात बोलोगे ना बेटा, कोई भी बात आप अभी इस कमरे में मेरे अलावा कोई भी बोलेगा, आप चाहो ना चाहो केवल 2 ही फ्रेम में बोल पाओगे. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. यू डू नॉट हैव अ फंडामेंटली न्यू आइडिया. देखिए मैंने कितनी बड़ी बात कह दी. All the knowledge you have right now today here, whatever you think you know, you have read it from somewhere, you have perceived it from somewhere. कुछ ना कुछ आपके सराउंडिंग में से ही आपको मिला है. हाँ बोलो. जो लोग नए आइडियाज लेके आते हैं वो कैसे लाते हैं? हाँ, अपन इस पर चर्चा करेंगे. ठीक. और कितने लोग नए आइडियाज़ लेकर के आए. मैंने कहा ना परसीव किया है, तो परसीव ही करके आ रहे हैं ना. नया आइडिया क्या आइडिया है, इसको देखते हैं. अल्टीमेटली बेटा देखो क्या है, परसीव कर रहे हैं. ये देखो यहाँ पर इस जगह पे आओ. नोबडी इज एक्चुअली हैविंग अ न्यू आइडिया. एवरीबडी इज ट्राइंग टू परसीव वॉट एवर दे आर सीइंग. सीइंग इज वन थिंग, परसीविंग है ना उसको समझने का प्रयास, उसको हम कह रहे हैं परसीव कर रहे हैं. सो पीपल आर मेकिंग सेंस ऑफ दिस एग्जिस्टेंस ओनली. वो जो फैब्रिक ऑफ टाइम आपने बोला, वो जो समुद्र मंथन की कहानी है, वो जो कोई भी कहानी है, उसको कह रहे हैं भैया ये सब आया कहाँ से, क्या है ये चीज़. वी आर मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट. ठीक है. तो उसमें कुछ उन्होंने सोचा, कुछ लॉजिक लगाते हैं, उसको आप कहते हो शायद ये वाला आइडिया, शायद ये वाला आइडिया. जैसे थोड़ा सा आप लोगों के लिए हैवी हो जाएगा लेकिन समझने का प्रयास करो. जैसे हम लोग सारे इंसान मिल करके कैसे रहें इस धरती पर. तो सबसे पहले आदिवासी लोग थे अपने पास, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कबीले बना के रहा जाए, तो उससे क्या होगा, थोड़ा एक ऑर्डरलीनेस आ जाएगी. फिर लोगों ने नहीं, कबीले में तो नहीं, गांव व्यवस्था होनी चाहिए. सो पीपल स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस. ठीक है. देन पीपल सेड नहीं, ऐसे नहीं, एक राजा हो है ना, अभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो है ना वो हमारी रक्षा करे और हम जो है आराम से खेती करेंगे. और ये तो राजा वाली राजतंत्र आ गया. फिर लोगों ने कहा भाई हर बार राजा का बेटा राजा क्यों, हमारा बेटा राजा क्यों नहीं. तो उन्होंने कहा अब जनतंत्र का मतलब अब कोई भी राजा हो सकता है. इतना ही शिफ्ट हुआ है. देखा है कभी कोई प्रधानमंत्री आते हैं तब एकदम राजा की तरीके, पलक पावड़े बिछाए जनता खड़ी रहती है ना. कहने को जनतंत्र है, इसको थोड़ा देखिए, ज़्यादा चर्चा नहीं इस बिंदु पर. ठीक है. किसने मुझे प्रश्न, देवराज ठीक है मेरी बात. अब मैं आपसे अब जो प्रस्ताव रखने वाली हूँ, देखो आप जब कुछ भी बोलोगे या तो वो इस खांचे में जाएगा या तो इस खांचे में जाएगा. इसको हम बोल रहे हैं आदर्शवाद, इसको हम कह रहे हैं भौतिकवाद. ये सब मैं डिटेल में लूँगी धीरे से, है ना. और अब मैं जो आज आपके साथ बात करने वाली हूँ सह अस्तित्ववाद. ये कंप्लीटली एक तीसरा तरीका है इस दुनिया को ही. देखो दुनिया वही है, एग्जिस्टेंस वही है. कोयला बेटा वही था ना जिसको कल मैंने फ्यूल से आपके दिमाग में आपको तुरंत क्लिक कर गया, अरे हाँ ये तो ब्लैक बॉडी है, यही तो हीट अब्जॉर्ब कर रहा था. और मजे की बात क्या है, मैंने यहाँ लिखा ना, आदमी को ज्ञान कैसे हो जाता है, बातचीत पूर्वक. हमारे में ना एक इनबिल्ट डिज़ाइन है टू ट्रांसपोर्ट द नॉलेज. वो हमारे कंठ से निकलता है, आपके कान में घुसता है, आपके ब्रेन में प्रोसेस होता है, यू आर लाइक, यू हैव द aha मोमेंट एंड देन यू आर लाइक हमको दूसरे को ही बताना है. ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है ना पूरा. तो मैं अभी जो आपके सामने बात करने वाली हूँ, दिस इज कॉल्ड सह अस्तित्ववाद. हमारा कोई भी प्रश्न, कोई भी बात, कोई भी विचार जो आपके दिमाग में, या तो वो इस खांचे में आएगा या तो इस खांचे में आएगा. और जो मैं बात कर रही हूँ वो सारी बात यहाँ से कर रही हूँ. तो अस्तित्व को श्री ए नागराज जी, जिनका मैंने कल नाम लिखा था,
अब ये जो ए नागराज जी हैं, ये 96 की एज में 2016 में ही लेफ्ट हिज बॉडी एट दैट एज। इन्होंने अस्तित्व को देखा मतलब समझा, पूरे अस्तित्व को समझा। कैसे समझा? तो समाधि के बाद संयम नाम की एक क्रिया, जिसको आपको इंटरेस्ट हो उसको बाद में मैं बताऊंगी, अभी नहीं। संयम नाम की क्रिया से उन्होंने पूरे अस्तित्व का अध्ययन किया, अस्तित्व जैसा है वैसा देखा, जिसके लिए मैंने कल शब्द इस्तेमाल किया था यथार्थ। तो अस्तित्व का यथार्थ दर्शन किया। जब उन्होंने अस्तित्व को देख लिया तो उसके बाद उनको लगा इसको तो मैं अपने भीतर नहीं रख सकता हूँ, इसको तो मुझे दुनिया को बताना पड़ेगा। सो ही वेंट ऑन मीटिंग इंटेलिजेंट पीपल। ऐसे करते करते बहुत सारे IITs को अप्रोच किया, क्योंकि ये सारी बातें कैसी है ना, साइंस वाइंस के सबको, यू नो, देयर आर आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस हियर। जो मिस्ट्री को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं वो मिस्ट्री यहाँ पे रिजॉल्व हो गई। सो ही ट्राई टू अप्रोच सो मेनी पीपल। इसलिए बहुत सारे जो प्रबोधक हैं वो इंजीनियर्स और IITians ऐसे सब आपको मिलेंगे, क्योंकि बाबा जी ने वहीं पर अप्रोच करना शुरू किया। सो दोज पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। ऐसा हुआ, इसमें कोई बहुत ये विशेष बात नहीं है, क्योंकि ऐसा सोचा कि जो सबसे ज़्यादा थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप का क्राउड है वो कहाँ जा रहा है इस समय, ऐसा करके वो चले गए। इसी चक्कर में हम आपके पास पहुँचे। हमको लगता है आप जो होशियार बच्चे हैं इसको समझेंगे, दुनिया को समझाएंगे। बोलो बेटा। वही तो 2 दिन में 2.5 दिन में बताऊंगी मैं, ठीक है। जैसे कोयले को ईंधन के स्थान पर देख लिया कि भैया ये वस्तु क्या है, धरती में ऊष्मा को अब्जॉर्ब करने वाली वस्तु है, हीट को अब्जॉर्ब करने वाली वस्तु है, समझ गए वो। ऐसे बहुत सारी हर एक चीज़ को देख लिया, हर एक चीज़ को, जिसको कहना है अस्तित्व में अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? 4 अवस्था के रूप में अध्ययन किया। पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान अवस्था, चारों का अध्ययन किया। ज्ञान अवस्था की इकाई जो मानव है, शरीर का अध्ययन तो मेडिकल साइंस कर ही रहा है, तो शरीर का अध्ययन कोई विशेष आपको नहीं मिलेगा। इसमें जो चैतन्य पक्ष है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, ये जो भौतिकवाद क्या कह रहा है ये भी रखूंगी, आदर्शवाद क्या कह रहा है। उन्होंने कहा चैतन्य पक्ष क्या वस्तु है इसको आपको बता देते हैं, तो उन्होंने उसका अध्ययन किया। मैं यहाँ पर पूरा एक दिन आपको यही सब लेक्चर में पढ़ाऊंगी, ठीक। फोटो ले लीजिए, ठीक है।